गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज आपका टॉपिक है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को निकालना। क्या है टॉपिक आज का बेटा? डिवीजन बाय डिवीजन मेथड से किसी भी दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। इस टॉपिक पे आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। मैं इसका आपको मेथड बताऊंगा कि डिवीजन मेथड से, अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। अब मैं आपको दिए गए नंबर्स को डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूं। आप चंद मिनटों में स्क्वायर रूट निकालना सीख जाएंगे। कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, आज स्टूडेंट उस पर डिस्कस करेंगे। क्या पॉइंट्स हैं, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल की बेस पे, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्क्वायर रूट का, उस पर हम डिस्कस करते हैं कैसे किए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहला जैसे कह रहा है, एग्जाम्पल पे हम बता रहे हैं बेटा आपको, कोई भी सबल मान लीजिए, लिखा है 1046529। ये कोई क्वेश्चन दिया है, समझने वाली बात है स्टूडेंट्स। कह रहा है इस दिए गए नंबर्स का बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो। दिए गए नंबर्स का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करो, यही कह रहा है। चलिए सबसे पहले जब किसी भी दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं, सबसे पहले कॉलम बनाते हैं इस प्रकार से। जिस क्वेश्चन का, जिस नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना हो, उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 1046529। ये हमारे क्वेश्चन लिखने का मेथड है, विधि है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पीछे से पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? पेयर। चलिए अगर हमने पीछे से पेयर बनाना शुरू किया तो हम देखते हैं लास्ट में क्या बचा। जब किसी भी दिए गए नंबर्स के पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बनाने के बाद जो नंबर रिमेनिंग बचता है, उस नंबर के अप्रोक्सली एक स्क्वायर रूट लिखा जाता है। स्क्वायर रूट उस 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का स्क्वायर रूट का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जो भी अंक बचे रिमेनिंग डिजिट के लिए आप स्क्वायर रूट का प्रयोग करेंगे। कंडीशंस आर अप्लाई, जो हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे वो 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर, इसके अलावा आपकी यूज नहीं होंगे। हमने देखा यहां बचा कितना बेटा? 1। क्या बचा? 1। अगर हम 1 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना आता है बेटा? 1 आता है। अगर 2 का स्क्वायर देखते हैं तो 4। दिए गए नंबर से ज्यादा है तो हम कितने का स्क्वायर लिखेंगे? 1 का। जब 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 यहां लिखा, 1 यहां लिखा, 1 प्लस 1 रहा है, क्योंकि 1 बन जा 1 होता है। क्लियर? फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से बन गया, कितना बचा बेटा? 0। यहां इनको ऐड किया तो कितना हो गया? 2। अब अगला पेयर उतारेंगे तो कितना है बेटा? 0 4। क्या है बेटा? 0 4। अब यहां अगर हम कोई भी नंबर लेंगे, यहां कोई भी नंबर लीजिए, अगर हम 0 लेते हैं तब तो 20 आएगा। क्या आएगा बेटा? 20। तो हमने यहां क्या ले ली बेटा? 0, क्योंकि हम 1 लेंगे तो मोर देन संख्या आएगी। यहां 0 यहां आएगा और 0 भी यहां आएगा। अगर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे बेटा, 0 0 का 2 में कराया तो 0। अब हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा बेटा? 4। अब नेक्स्ट पेयर उतारा हमने, कितना बेटा? 65। इसको ऐड किया तो 20 में 0 ऐड किया तो कितना हो गया बेटा? 20। कितना हो गया? 20। अब देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है? 465। हमें ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पे ऐसे नंबर का यूज करेंगे कि अगर उस नंबर का उसी जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 1 यूज किया तो 1 का मल्टीप्लाई 201 में करेंगे, क्या आता है? 2 यूज कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यूज करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर का यूज करेंगे तो उससे जो एक निर्मित एक संख्या प्राप्त होती है, उसी में मल्टीप्लाई करके जो नंबर प्राप्त होता है वो इस नंबर से ज्यादा ग्रेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर ही रहना चाहिए। तो हमने यहां यूज किया बेटा 2। कितना यूज किया?
2, 2 यहाँ लिखा बेटा, हम लेंगे 2 यहाँ लिखा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 का 0 में 0, 2 2 जा 4। अगर हम यहाँ पे 3 कर दे तो 3 यहाँ हो जाता, तो 3 3 जा 9, 0 3 2 जा 6, 465 से मोर देन आ जाता। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 0 गया 6, इनको ऐड किया तो 402, 204 आया। कितना आया बेटा? 204। अब अगला पेयर उतारेंगे 29। कितना पेयर उतारेंगे? 29। अब जब 29 पेयर उतारा तो अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हमने मान लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, 3 यहाँ लिखेंगे बेटा। चलिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ कोई भी पेयर रिमेनिंग नहीं है, यानी कि आपने जिस संख्या का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला था वो कितना आया, मैं आपको बता देता हूं। हमने निकाला था स्क्वायर रूट 1046529 का, इसका आंसर आया 1023। किसी भी दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट आप इस मेथड से यानी बाय डिवीजन मेथड से इस प्रकार से निकालेंगे। मैं एक एग्जाम्पल और क्लियरिफिकेशन कर रहा हूं, आप देखेंगे बेटा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है? 15129, 15129। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हमने एक कॉलम बनाया 15129, पीछे से हम लोग पेयर बनाया, लास्ट में देखा क्या बचा स्टूडेंट्स, 1 बचा। हमने बताया था कि जो रिमेनिंग डिजिट्स बचती है उसके लिए एक ऐसे स्क्वायर रूट का यूज करते हैं जो उससे मोर देन ना हो, अगर और वो भी 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर रूट का यूज करते हैं। हमने देखा 1, यानी जाहिर सी बात यहाँ भी बेटा कितना आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना आता बेटा 1। 1 में से बन गया 0, अगला जो पेयर उतारेंगे वो कितना हो गया बेटा 51। 1 और 1 ऐड किए तो कितना हो गया बेटा 2। कितना हो गया? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, 2 यहाँ लिखा बेटा, 2 यहाँ लिखा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। 11 में से 4 गया 7, 4 में से 4 गया 0, अगला पेयर उतारा 29, इसको ऐड किया 2 और 2 4 और 2। अब यहां करेंगे बेटा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। हम देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने 15129 का, कितना आया बेटा 123। किसी भी दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से आप इस प्रकार से निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब आप चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर, डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन की हिंट बताई कि ऐसे क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज की ओर, देखते हैं क्या कहता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेटा आपकी 6D है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन किए हुए हमें स्क्वायर रूट बताना है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा 64, क्या लिखा है 64। देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसका प्लेस बार बनाते हैं। कितना आया 1 ग्रुप बना, लिखेंगे देयर आर 1 ग्रुप
so the square root of 64 has 1 digit। आपके जिस संख्या में जितने पेयर बनेंगे उस क्वेश्चन का उतने ही डिजिट में स्क्वायर रूट प्राप्त होता है। आपने देखा इस क्वेश्चन में 1 पेयर बना, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 डिजिट का। स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो कितनी बन रहे, कैसे हम जानते हैं स्क्वायर रूट 64 किसका स्क्वायर रूट है बेटा, 8 का। 8 यानी 1 डिजिट प्राप्त हुआ। 8 है क्योंकि 64 होता है, तो हमने इसको बिना सॉल्व किए बता दिया है कि देयर आर वन ग्रुप सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 हैज 1 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2। लिखेंगे देयर आर 2 ग्रुप्स so the square root of 256 has 2 digit। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको बताया जिस किसी भी नंबर में जितने पेयर बनेंगे उसी पेयर के अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर रूट प्राप्त होगा। हमने देखा इस क्वेश्चन में कितने पेयर बने, 2 बने, यानी कि इसका स्क्वायर 2 डिजिट में प्राप्त होगा। वो उसमें पेयर बना था 1, तो उसमें आंसर आया 1 डिजिट का स्क्वायर रूट प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या कहता है। इसके पेयर बनाए हम लिखेंगे देयर आर 2 ग्रुप सो द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 हैज 2 डिजिट्स। इसमें दो पेयर बने तो 2 ग्रुप में बने, यानी इसके जो आंसर आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसके पीछे से पेयर बनाए, कितने बने बेटा, 3। लेकिन बेटा देयर आर 3 ग्रुप्स सो द स्क्वायर रूट of 390625 has 3 digits। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखेंगे। पीछे से पेयर बनाएंगे बेटा हम लोग, कितने बनते हैं, 1 2 3 4। देखेंगे बेटा इसका देयर आर 1 2 3 4 ग्रुप्स सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1758276 हैज 4 डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटा 6 फर्स्ट का। पीछे से पेयर बनाएंगे बेटा हम लोग, कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा देयर आर 5 ग्रुप्स सो द
स्क्वायर रूट ऑफ 3915380329 हैज 5 डिजिट्स। ये था पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आपने विदाउट कैलकुलेशन किए हुए क्वेश्चंस को बताया कि कैसे दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया, हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में जैसे हमने देखा उसमें 1 पेयर बना, यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 1 डिजिट का आएगा। इसमें 2 पेयर बने तो इसमें यानी कि जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 2 डिजिट का आएगा। इसमें 2 पेयर बने, इसका आंसर भी 2 डिजिट में प्राप्त होगा स्क्वायर रूट। इसमें 3 पेयर बने, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में प्राप्त होगा। इसमें 4 पेयर बने, इसका जो आंसर आएगा 4 ग्रुप्स बने, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 4 डिजिट के नंबर में निकलेगा। इसमें 5 ग्रुप्स बने, यानी इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 5 डिजिट में प्राप्त होगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। दिए गए क्वेश्चंस को बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई थी, उसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग आपको बताएं इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे, देखेंगे 729। मैंने आपसे बताया था सबसे पहले पीछे से पेयर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं। हमने ग्रुप्स बनाया, रिमेनिंग डिजिट बचा कितना? 7। जो डिजिट बचता है, रिमेनिंग डिजिट बचती है, उसके लिए सबसे पहले एक ऐसे नंबर स्क्वायर रूट का यूज करते हैं जो 1 से 9 के बीच में आता हो। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 आता है, 2 जो 7 से बहुत कम है। 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 है, वो भी कम है। अगर हम 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं 9, वो ज्यादा हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ 2 ले लिया। कितना ले लिया बेटा? 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। 2 जब कितना होता है बेटा? 4। सब्ट्रैक्ट करा, कितना बचा? 3, 2, 9, क्योंकि पेयर उतार लिया हमने। 2 और 2 कितना हुआ बेटा? 4। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे जो नंबर है उतना प्राप्त हो जाए। हमने यहाँ पे नंबर लिया बेटा 7। चलिए 7 सोचते हैं तो 7 7 जा 49, क्योंकि हम जो नंबर लेते हैं वो बेटा 1 से 9 तक की डिजिट का ही यूज करेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा नंबर सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए कि जो हमने ऐड करने में जो नंबर आया उसके बगल में कौन सा डिजिट लिखना है, तो आप सोच लीजिए 1 से 9 तक के डिजिट का ही यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? 7 7 जा 49, कैरी आई 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 जोड़ा तो 32। तो हमें यहां से स्क्वायर रूट जो प्राप्त हुआ √729 का, वो आया 27। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 9216। सबसे पहले हमने इसका पेयर बनाया। हमने बताया था कि जब पेयर बनाते हैं पीछे से 1 प्लेस से, तो लास्ट का जो पेयर बचता है या जो भी नंबर डिजिट बचती है उसमें हमें 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर रूट का प्रयोग करना है। हमने देखा कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 का यूज हम कर नहीं सकते। हमने 9 का स्क्वायर देखा तो 92 से लगभग कम है। हमने यहाँ लिखा 9 यहाँ लिखेंगे बेटा, 9 यहाँ लिखा। 9 9 जा कितना होता है बेटा? 81। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से बन गया 1, 9 में से 8 गया 1 हो, यहाँ पेयर उतारा तो कितना आ गया बेटा? 1116। कितना आ गया बेटा? 116। क्लियर ना? अब इनको ऐड करा तो 9 और 9 कितना हुआ बेटा? 18। अब हमें ऐसा नंबर लेना है, यानी हमने लिया यहाँ पे 6 जा 36, कैरी आई 3, 6 जा 48 में 3 जोड़ो बेटा 49, 50, 51, कैरी आई 5, 6 बन जा 6, 6 5 कितना होता है बेटा? 11। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आया 9216 का स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ, वो कितना आया बेटा? 96। ये हैं ऐसे किसी भी दिए गए क्वेश्चन का स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस प्रकार से निकालते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्या रहा है 2 6 5 6 9, पीछे से पेयर बनाया, लास्ट में बचा क्या 2, यानी जो पेयर बचा या पेयर मान लिया डिजिट बचा वो 2, यानी कि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा 1 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर मोर देन हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अगला पेयर होता है 65, यहाँ पे 1 और 1 ऐड किया तो कितना हो गया बेटा 2 हो गया, कितना हो गया 2। यहाँ पे हमने ले लिया बेटा 6, कितना ले लिया 6 यहाँ लिया, 6 6 जा 36, सॉरी 6 6 जा 36, कैरी आई 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 5 गया 0, अगला पेयर द्वारा बेटा 69, इनको ऐड करेंगे बेटा हम लोग, तो 6 और 6 कितना हुआ 12 और 2 और 1 कितना हुआ 3। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचिए जो इससे ज्यादा ना हो, तो हमने यहाँ पे लिया बेटा 3 3 यहाँ लिया, 3 यहाँ लिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि आपने स्क्वायर रूट निकाला था 2 6 5 6 9 का, कितना आया 163, कितना आ गया बेटा 163। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 99801, हमने पीछे से पेयर बनाए, बचा कितना बेटा 99, यानी कि हमें 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 81 होता है। यहां लिखा बेटा 9, यहां भी 9, 9 9 जा कितना हो गया बेटा 81। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से बन गया 8, 9 में से 8 गया कितना बचा 1, अगला जो पेयर उतारेंगे वो 80 उतारेंगे, यहाँ कितना होता है बेटा 18, अगला नंबर जो लिया वो हमने कितना लिया बेटा 9 लिया, 9 यहाँ लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, कैरी आई 8, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, 9 बन जा 9, 9 और 8 17। सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा, 10 में से बन गया 9, यहाँ बचा कितना 7, यहाँ 1, अगला जीरो जो उतारा वो कितना होगा 0 1, इनको ऐड करेंगे 9 और 9 18, 9 1, अगला डिजिट क्या लिया, यहाँ भी 9 लेंगे, चलिए बेटा 9 करेंगे, 9 9 जा 81, कैरी आई 8, 9 8 जा 72, 72 8 80, कैरी आई 8, 9 9 जा 81, 89 8, 9 9 9 9 8 17, यानी कि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे किसका 99801 का, उसका आंसर आया 999। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है 1471369, पीछे से पेयर बनाया हमने, लास्ट में बचा कितना 1, कितना बचा बेटा 1, यानी कि 1 से जाएगा 1, अगला पेयर उतारेंगे बेटा कितना 47, यहाँ क्योंकि 0 बचा, और 1 और 1 कितना होता है बेटा 2 होता है, कितना होता है 2। अब 2 आ देंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 से 4 गया 3, अगला जो पेयर उतारेंगे वो 13 उतारेंगे, इनको ऐड करेंगे, 2 और 2 कितना होता है 4 और 2, अगला अब 2 और 4 हो गया, अब कितना जाएगा फिर 1 बार जाएगा, क्योंकि 2 बार ज्यादा हो जाएगा तो 1 करेंगे, यहाँ 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से बन गया 2, 11 4 गया 7, अगला डिजिट उठाएंगे 69, इनको ऐड करेंगे 1 1 2 4 2, अगला डिजिट लेंगे 3, कितना लेंगे बेटा 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, यानी कि इसका जो आंसर आया किसका स्क्वायर रूट
1471369 इज इक्वल टू 1213। आप किसी भी दिए गए नंबर का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इस प्रकार से निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसका क्या रहा है। 16402500 है ना क्वेश्चन में। पीछे से हम लोगों ने पेयर बनाया, यहां हमने बताया कि ऐसे स्क्वायर रूट का प्रयोग करना है जो इसके अप्रोक्सीमेटली आता हो। हमने बताया 4 का यहां लिया, 4 4 जा 16। क्लियर? चलिए सब्ट्रैक्ट किया 0, अगला पेयर उतारेंगे 40, तब भी नहीं आ रहा। अगला पेयर उतारने के लिए 1 2 पेयर और एक उतारने भागने गई बिंदी। 4 और 4 कितना होता है बेटा? 8। कितना होता है? 8। अब यहां ऐसा नंबर लेना है जिससे आपका मल्टीप्लाई, यानी कि लिया हमने 5, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। सब्ट्रैक्ट किया 0 0 0 0, अगला पेयर होता है 0, इनको ऐड करो 5 5 10 8। अब यहां जाएगा 0 यहां करेंगे, 0 यहां किया तो 0 0 0 0 0 जो भी है आपका आंसर आया। इसका स्क्वायर रूट जो निकाल रहे थे 16402500 का, वो आएगा 4050। ये था पहला क्वेश्चन नंबर। सेकंड, जो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना पढ़ाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी 2 क्वेश्चंस में क्या देखा कि दिए गए नंबर्स को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभी आपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे डिस्कस किया। अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी वो क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करूंगा। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।